बुलडोजर केवल उनके घरों में चल रहा है। आप कह रहे हो पहले न्यायपालिका में जाओ, फिर हम 1980 की वो पिक्चर देखेंगे जिसमें सन्नी देओल पागल होके बोल रहा था कि तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी मगर इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं रोजगार की बात करूंगा। बुलडोजर इसलिए चलना चाहिए कि बुलडोजर बंद होगा तो ड्राइवर बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, कैसे पता कि मुसलमानों पे ही चल रहा है? आप इसका सोर्स बताइए। फिर मैं आपके भाई साहब एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे आंकड़ा नहीं पता है। आप आंकड़ा बता दीजिए। और मैं देखिए शो बता दीजिए उसका। मुझे पता होता कि आप मिलेंगे, आंकड़ा पूछेंगे तो मैं गिन के आप कहते हैं कि पत्थर न्यायपालिका के अनुसार होना चाहिए। अरे भाई, न्यायपालिका ने जब उस पर छटे लगा दी तो वो न्यायपालिका का ऑर्डर था, किसका ऑर्डर था? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। विपक्ष लगातार सरकार पर ये हमले कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि 2014 के बाद से देश में नफरत फैलती जा रही है। खास करके दो समुदायों के बीच में मोदी सरकार जब से आई है नफरत फैलती ही जा रही है और जो दूरियां हैं इनके बीच की वो कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। जबकि जो बात होनी चाहिए देश में वो वास्तविक मुद्दों पे होनी चाहिए, जो कि बेरोजगारी और महंगाई है। तो इसी सब मुद्दे पे आज बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई 2014 के बाद से देश का माहौल बिगड़ चुका है। क्या नाम है सर आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर जी, मेरा सीधा सिंपल सवाल पहला यही है आपसे, क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद से जो देश का माहौल है वो नफरत भरा हो गया है? देखिए, सिर्फ 2014 से नहीं बल्कि 2014 से पहले से ही देश के अंदर जो है नफरत की राजनीति हुई है। चाहे भले से जो है जो आज सत्ता पक्ष में है उन्होंने की हो या फिर अपोजिशन में रहकर उन्होंने की हो, लेकिन नफरत की राजनीति तो हमेशा हुई है। धार्मिक आधार पर राजनीति हुई है इस देश के अंदर। तो ये नहीं आप कहेंगे कि इस सरकार के आने के बाद से और ज़्यादा बढ़ गया है ये मजहबी जो लड़ाई झगड़े हैं, जो डेली आप देख रहे हैं कि पत्थरबाजी हो रही है, दंगे हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है ज़्यादा बढ़ गया? क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं दंगे हो रहे हैं देश में। बिल्कुल मैडम, सवाल यही है ना कि आप शिक्षा के ऊपर बात नहीं करना चाहते, आपके पास एजुकेशन के ऊपर कोई मॉडल नहीं है, आपके पास रोज़गार किस तरीके से लोगों को देना है वो मॉडल नहीं है आपके पास, तो आप धर्म की राजनीति करोगे। क्योंकि ये देश जो है यहाँ पर डिफरेंट धार्मिक लोग रहते हैं, उनकी आस्थाएं हैं, तो लोगों को उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेल के जो है बाकी दूसरे मुद्दों से भटकाना। आपको लग रहा है ये सेंटिमेंट्स के साथ जो खेलने का काम है सिर्फ अभी की जो बीजेपी गवर्नमेंट वो कर रही है या फिर सारी पार्टियां इसमें मिली हुई? बिल्कुल, इसमें सारी पार्टियां, मैं मानता हूं। अभी मैं दिल्ली के अंदर खड़ा हूं, कनॉट प्लेस के एरिया के अंदर। दिल्ली का एरिया है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आज बुलडोज़र चल रहा है। शाहीन बाग के अंदर 9 मई को बुलडोज़र चलेगा। आप आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड होगा हम देखेंगे, क्योंकि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है आम आदमी पार्टी के अंडर आता है। अगर आप मुखालफत कर रहे हो तो पूर्ण तरीके से करो, आप मत दो अपना मटेरियल, मना करो नहीं देंगे हम मटेरियल आपका। आप तो समर्थन दे रहे हो, आप बुलडोज़र दे रहे हो उनको। मतलब आप कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? नहीं चलना, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। बुलडोज़र इसलिए नहीं चलना चाहिए, अगर कोई भी व्यक्ति देश के अंदर कानून व्यवस्था को खराब करता है तो उसको सज़ा देने के लिए न्यायपालिका है। कोई सरकार नहीं देती है उसको सज़ा, न्यायपालिका देती है। अगर सरकारें सज़ा देंगी तो न्यायपालिका बंद कर दो, चला दो न्यायपालिका के ऊपर बुलडोज़र। न्यायपालिका के ऊपर आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब आपका कहना है कि अगर दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो इससे अच्छा आप न्यायपालिका के ऊपर बुलडोजर। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दंगाई जो भी हैं उसकी सज़ा जो है वो न्यायपालिका देगी, ना कि सरकार देगी। सरकार का काम होता है कि सुरक्षा करना। अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कुछ काम कर रहा है तो उस सरकार को चाहिए कि वो कोर्ट के अंदर पहले। बुलडोजर केवल उनके घरों में चल रहा है। आप कह रहे हो पहले न्यायपालिका में जाओ, फिर हम 1980 की वो पिक्चर देखेंगे जिसमें सन्नी देओल पागल होके बोल रहा था कि तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी मगर इंसाफ नहीं मिलेगा। वो पिक्चर में देखे थे आपने, क्यों बोला तारीख पड़ेगी? अगर आपको पता लग जाए कि मेरे पे मुकदमा करने वाला है कोई बंदा, तो आपका वकील पहले ही जज कोर्ट के बाहर बैठा होगा। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बताएं कि बुलडोज़र किन व्यक्तियों के ऊपर चल रहा है? जो दंगाई है, पहली बात, जिनका अतिक्रमण है, दूसरी बात, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, अगर हिंदू के यहाँ चल रहा है, मुसलमान के यहाँ चल रहा है, सिख के यहाँ चल रहा है, ईसाई के यहाँ चल रहा है, बुलडोजर किसी जात और धर्म का नहीं है। और वो एमसीडी का बुलडोजर जो चल रहा है, जो न्याय के हिसाब से चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि 9 तारीख को चलना है, 9 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है, आप एक कोर्ट में याचिका लगा दो कि अवैध चल रहा है। देखो, दिल्ली में ही आपका सेशन कोर्ट है,
दिल्ली में ही हाई कोर्ट है और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। यही एक सवाल है मेरा आपसे, आप कह रहे हैं कि शाहीन बाग में 9 मई को भी चलने वाला है बुलडोजर, तो दिल्ली में 1700 अवैध कॉलोनियां हैं, तो शाहीन बाग ही क्यों? मैडम देखिए सुनिए, शाहीन बाग पहला नहीं है, पहली बात सुनिए, लिस्ट सबकी बन गई है। पूरी और शाहीन बाग से ही शुरुआत क्यों? सुनिए, अगर आप पीछे जाएंगे ना तो बुलडोजर करावल नगर, भजनपुरा, सीलमपुर, जाफराबाद से चल चुका है। मगर सुनिए, मगर वो चला है अभी 10 साल पहले, 8 साल पहले शुरुआत वहां से हो गई है और रोज एक दिन नई शुरुआत होती है। अब कल को कोई कह दे कि पहले मेरा मकान ही क्यों मिला, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना। बुलडोजर विकास के लिए चल रहा है और बुलडोजर अवैध के लिए चल रहा है। जो बुलडोजर की कार्रवाई से क्यों आपत्ति है आपको? क्या बुलडोजर अपनी मनमानी से चल रहा है बीजेपी की? बिल्कुल चल रहा है मैडम, बिल्कुल हमने साफ देखा जहांगीरपुरी के अंदर। और अभी आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। केवल एक धर्म पे चल रहा है बुलडोजर? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है एक धर्म पे, लेकिन मेजोरिटी लेवल पर जो है मुस्लिम्स के ऊपर वो बुलडोजर चल रहा है। कैसे चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल सरकार की बातें कर रहे हैं, सरकार की बातें एक मिनट लोगों के ऊपर चल रहा है। भाई जी शांति, एक मिनट, सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी में खाली मुस्लिमों पे जो बुलडोजर है, मेजोरिटी मुस्लिम्स पे चल रहा है। बोलिए, सुनने का सांस भी रखिए, सुनने का सांस रखिए। मेजॉरिटी सिर्फ मुस्लिम्स पे चल रहा है बीजेपी का बुलडोजर। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेजोरिटी पे चल रहा है। देखो मेजोरिटी पे राजस्थान में 300 साल पुराना मंदिर ढाया गया, भाई साहब के मुंह से जुबान नहीं निकली है। वो किसने चलाया, किसकी सरकार है? लेकिन ठहरिए, मध्य प्रदेश के अंदर चला, ये कहते कि आपके पास सबूत है, हमारे पास आते हम, जो आप आम आदमी, हम भी आम आदमी हैं, सरकार के पास जाइए, लेडीजों तक के सीसीटीवी फुटेज उनके ऊपर बुलडोजर चले मध्य प्रदेश के अंदर। दिल्ली की बात करते, दिल्ली की मैं बताता हूँ, हनुमान जी की जन्मोत्सव पर पत्थर मारा गया है, वो कौन लोग थे? मस्जिदों से आगे पहले झगड़ा किया, फिर पत्थर मारे गए। ये बताइए, ठहरिएगा, सुनने की क्षमता रखिए। अगर पहले आपने सवाल किया तो उसका पूरा सुनना पड़ेगा। हम खुश हैं। नहीं ठहरिएगा, आप कहते हैं कि पत्थर न्यायपालिका के अनुसार होना चाहिए। अरे भाई, न्यायपालिका ने जब उस पर सटे लगा दी तो वो न्यायपालिका का ऑर्डर था, किसका ऑर्डर था? 70 मिनट के अंदर, यानी कि 70 सालों से देश आजाद बताते हैं। हनुमान जी के, राम जी के, भगवान राम जी के मंदिर पर कोई फैसला नहीं देश की कोर्ट, वहाँ 70 मिनट में स्टे लगा दिया। न्यायपालिका थी क्या थी? जवाब दीजिए मैडम, इन्होंने जवाब दीजिए इस बात का। 70 साल के अंदर। इनका एक और सवाल था सर। हाँ, आप पूछिए, आप मेरा सवाल आप पहले पूरा कर लीजिए। इनका एक ये सवाल था कि ये दंगों पे और ये पत्थरबाजी और बुलडोजर पे बात नहीं करना चाहते, ये विकास पे बात करना चाहते, शिक्षा पे बात करना चाहते, रोजगार पे बात। बिल्कुल, आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, बिल्कुल आपकी सही बात है। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, हर चीज़ पे बात होनी चाहिए। लेकिन भाई साहब, आपको पता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सभी चीज़ से पहले सुरक्षा है। और ये बुलडोजर सुरक्षा के मामले में, जब किसी के ऊपर पत्थर मारेंगे, कोई किसी को हताहत करेगा, अगर अवैध अतिक्रमण करके और महंगाई, बेरोजगारी, सबसे पहले सुरक्षा, सारी बातें सही हैं मैडम। बिल्कुल मानता हूँ कि सरकार में आपको सुरक्षा मिल पा रही है, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देश का हर एक व्यक्ति सुरक्षित है तब तक जब तक उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ चीज़ें नहीं थोपी जा रही हैं। जैसे वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अगर वो चल रहा है और वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, बिल्कुल सुरक्षित है वो देश। आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, भाई मेरे दूसरे मजहब को मानते हैं, मैं दूसरे मैं बताता हूँ आप बताइए। ये बताते दूसरे के ऊपर थोपा गया है। भाई साहब को ये दिक्कत है कि बुलडोजर ये थोपे जा रहे हैं, ये ऐसे नहीं चल रही है, तो ऐसे किसी के जाए और चला देती है सरकार, अपना मनमानी चला रही है। लेकिन भाई साहब के दिमाग से, जुबान से ये बात नहीं निकलेगी कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर 90 के दशक के दौरान 5 से 7 लाख हिंदू भगाए गए, तो जबरन वो किसके ऊपर थोपे जाएगा? उसका जवाब कौन देगा? ये बताइएगा। इन भाई साहब का कहना है कि जो बुलडोजर है वो बीजेपी की मनमानी है, वो नहीं चलना चाहिए, इन्होंने कहा है। और ये कह रहे हैं बुलडोजर चलना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं बोला बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मनमानी है, मैं बोल रहा हूँ, मैं समझ गया सर, मैं तो मेजोरिटी पे ना चले, एक समुदाय के ऊपर चल रहा है, मेजोरिटी मुस्लिम्स के ऊपर बुलडोजर। ये खासकर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे होंगे। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। जो बुलडोजर चल रहा है मैडम, बहुत सही तरीके से चल रहा है, विधिवत तरीके से, जो नियम कानून बाकायदा चल रहा है। जिसको तकलीफ है वो लखनऊ में मेजोरिटी में मुस्लिम्स के ऊपर चल रहा है, इनका कहना है।
नियम कानून, भैया एक सेकंड, नियम कानून के साथ चल रहा है, चाहे मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो। इन्हें शायद ये नहीं पता जो गलती करता उसी के ऊपर चलेगा। अब इत्तेफाक की बात है, गलती उन्हीं से ज़्यादा हो रही आप है। बता दीजिए कि विजय माल्या के ऊपर कब चलेगा, कितनी बड़ी देश की ट्रेजेडी कर गया वो। इसका जवाब- मेरा सवाल वहीं अटका हुआ है। मेरा सवाल वहीं अटका हुआ है। मैं माल्या की मैं बढ़िया से जवाब दे रहा हूँ, बढ़िया से माल्या की तसल्ली आराम से दूंगा, प्यार से। मैं झगड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ उन लोग की तरह, आराम से। विजय माल्या का केस कब का है आप बताइए, फिर बताइए। आप विजय माल्या का नाम आपने बताइए, संपत्ति कब विजय की? माल्या क्या, अगर मैं सवाल कर लूं आपसे, आपने नाम लिया ना, बताइए। अरे कब भागा है? अरे यार आज क्यों चल रही हैं? आज क्यों चल रहा है बुलडोजर, तब क्यों नहीं चली? कहाँ है इस समय? क्यों नहीं चली? आपको पता है कितनी रिकवरी हो चुकी है? एक मिनट देखिए, जबरदस्ती नहीं, डिबेट कायदे से होगा, डिबेट कायदे से। सन पूछेंगे अरे तो मैं भाई, भी आपसे यही पूछूंगा। आपको पता है, आपको पता है इलेक्शन है तो आप उसके ऊपर सवाल उठा रहे हो, आप मुद्दा बदलने के लिए सवाल कर रहे हो। कितने करोड़ की रिकवरी हो चुकी है आपको पता है? कितने करोड़? देखो, अभी विजय माल्या का नाम इन्होंने लिया, इसके लिए मैं बुलडोजर पे मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाह रहा था। आप पहले ये सर्च करिए, निवेदन है आपसे कि कितने करोड़ की रिकवरी अभी तक हो चुकी है, फिर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। कि क्या मुस्लिमों को मुस्लिम होने की सजा दे रही है बीजेपी? ये कैसे कह सकती है आप? किस बिहाफ पे कह सकती हैं? ये कौन कह सकता है? क्या ये इसका भाई साहब भी मुस्लिम है, इनको लगता है कि मेजॉरिटी में मुस्लिम्स के ऊपर चल रहा है बुलडोजर, तो क्या बीजेपी मुस्लिमों को मुस्लिम होने की सजा दे रही है? देखिए, हम खाली बातें नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल सोच देखेंगे कि प्रैक्टिकल हुआ कहाँ। हमको बोल दे भैया अमेरिका में फलाना टाइप का हो गया, ऐसा नहीं होता है। मैं वहाँ से हूँ, इसलिए मैं आपसे इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। आप बताइए, आपके लखनऊ में रहने वाले कितने लोग हैं, कितने लोगों पर बुलडोजर चला है, आप बता दीजिए। नहीं मालूम मुझे, बिल्कुल नहीं जानता हूँ। ये आपको कैसे पता? भाई ठीक है, कैसे पता कि मुसलमानों पे ही चल रहा है? आप इसका सोर्स बताइए। फिर वही सवाल, आप मेरे पॉइंट को समझ ही नहीं पाए। मैंने बोला कैसे पता? आपको कैसे पता कि मेजॉरिटी मुस्लिम के ऊपर? आप मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, आप आंकड़ा बता दीजिए कि अगर 1000 व्यक्ति के ऊपर बिल्डोजर चला है, मुस्लिम्स पे कितना चला है और हिंदू पे कितना चला है? मुझे तो आंकड़ा नहीं पता ना, आपको तो पता है ना, आप बता दीजिए। ये कह रहे हैं कि आप बता दीजिए। जो गलती कर रहा है उसके ऊपर चल रहा है। यार आंकड़ा के हमें नहीं पता। मैं आपके भाई साहब एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे आंकड़ा नहीं पता है। आप आंकड़ा बता दीजिए और मैं देखिए, शो बता दीजिए उसका। मुझे पता होता कि आप मिलेंगे, आंकड़ा पूछेंगे तो मैं गिन के बताने की बात कर रहे हैं, इनके पास आ जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा, सवाल बिल्डोजर पे नहीं, सवाल बिल्डोजर के चलने के तरीके पे है। मैं बताना चाहूँगा, जब कोई विवाद होता है, उपद्र होता है, जब भी कोई अतिक्रमण हटाया जाता है, इसको रेगुलर बिल्डोजर चला के किसी भी विवाद पनपने से पहले ऐसी जगह पे बिल्डोजर की भाई साहब एक बात बताएं, आपको नहीं पता है शायद, ये जो बुलडोजर चल रहा है ना, ये जब से सरकार बनी थी ना, तब से चल रहा है। 6 साल होने वाला है। 6 साल से बुलडोजर चल रहा है यार। अखिलेश ने क्यों नहीं चलवाया? अखिलेश ने क्यों नहीं चलाया? अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं चला रहा है यार? दम होना चाहिए, गट्स नहीं है यार सर। कुर्सी के लालची है सब, कुर्सी के लालची है लोग। अरे अगर दिल्ली का नहीं, सवाल चाहिए दिल्ली का नहीं, तो कह तो रहे हो, तो चला तो रहे हैं। आप ये कहेंगे कि गलत करेगा हम उस पर बिल्डोजर चलाएंगे, उसके लिए कानून है। कानून आप कोई गलत करता है। हाँ, मैं रोजगार की बात करूंगा। बुलडोजर इसलिए चलना चाहिए कि बुलडोजर बंद होगा तो ड्राइवर बेरोजगार हो जाएगा, इसीलिए बुलडोजर चलना चाहिए। रोजगार की बात करना चाहता हूँ मैं। ड्राइवर को रोजगार देने के लिए मुस्लिमों के ऊपर बुलडोजर चलवाएंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं एकदम सीरियस कह रहा हूँ कि बुलडोजर चलना चाहिए, ड्राइवरों को रोजगार मिलते रहे। बुलडोजर का काम बुलडोजर ही करेगा ना, साइकिल से तो मकान टूटेगा नहीं। मकान तो वर्ग में लाया जाए, विवाद होने के बाद में बिल्डोजर को नहीं उस जगह पे घुसेड़ा जाए। विवाद पैदा होने से पहले अगर कहीं अतिक्रमण है, मैं बता रहा हूँ ना, अगर कहीं अतिक्रमण है, आप देश के किसी भी कोने से हो सकते हैं, आप देश के नागरिक हैं। बुलडोजर के ड्राइवरों का डेटा है मेरे पास, 50% से ज्यादा मुसलमान ड्राइवर है कोई उसमें। गलत करता है उसके लिए कानून है, उसके लिए कानून है। अगर कोई गलत करता है उसके लिए कानून है। अगर अतिक्रमण हटाना है तो आप उसको रूटीन वर्ग में लेके, जहाँ भी अतिक्रमण है। जो दिल्ली में बुलडोजर चलने की बात हो रही है, क्या केजरीवाल सरकार का समर्थन है? समर्थन है कहाँ पे? बीजेपी को तो क्यों नहीं देंगे? ना देने का कारण क्या है? अतिक्रमण आज के दिल्ली में अतिक्रमण अगर होगा तो परेशानी इनको ही तो होगी। अगर इनके घर के सामने कोई अतिक्रमण करके घर बना ले और इनको चलने का रास्ता ना दे तो इनको तकलीफ नहीं होगी?
तो क्यों नहीं चलना चाहिए, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अरे ये सबको चलाना। बुलडोजर कहते हैं कि बुलडोजर का विरोध है, कोई समर्थक है कोई खिलाफ है, लेकिन बुलडोजर का सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं लोगों का है जो लोग ये कहते हैं कि भाई मुसलमान के घर चल रहा है। भाई क्यों भाई, पहले क्यों नहीं चला भाई? मुसलमान के घर नहीं चल रहा। जिन्हें अतिक्रमण किया है, जिन्हें हनुमान जी के जन्मोत्सव की रैली पर पत्थर बरसाए गए हैं और एक जगह नहीं चला है। पहले किसने बरसाया पत्थर? ठहरी, वो भी बताता हूं। किसने बताया? आप बताइए। मैं बताता हूँ, मुसलमानों ने बरसाए हैं। मैंने नहीं बोला पत्थर बरसाए, मुसलमानों ने बरसाए हैं। आपके पास कोई वीडियो है? वीडियो है। वोट क्यों नहीं है इसमें कर रही है ना? आपको क्या पता है? बंद हो गए। अरे मैं अंसार एक मिनट अंसार का नाम सुना है? एक मिनट रुकिए। अच्छा, आपको न्यायपालिका पे विश्वास है कि नहीं पहले बताइए। अरे मेरी बात तो सुनिए। आपके बबीता तिवारी की बीजेपी जब इलेक्शन हुआ उसने पूरा समर्थन दिया बीजेपी का। सुनिए, उनके ऊपर मानहानि का केस लग चुका है, जिन्होंने झूठी तस्वीरें वायरल करी थी ना जिन्होंने। आप मत बोलो, पता है क्यों? मैं भी वही चीज बोलता हूँ, उनके ऊपर मुकदमा मानहानि का लग चुका है झूठी तस्वीरें वायरल करने का, कि वो अंसार ने खुद माना है कि मैं झाड़ू का कार्यकर्ता था, उनकी वाइफ ने मान लिया। सुनो, अंसार और ऐसे कर रहे थे वो। सुनिए, इसका मतलब क्या है? झाड़ू वाले थे ऐसे, इसका मतलब झुकेगा नहीं साला, फ्लावर मत समझना। क्यों कर रहे थे? उन्होंने खुद माना है उन्होंने। और सुनिए, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद में एफआईआर हुई, बजरंग दल में वहां पर एफआईआर हुई। उसके बाद 5 लड़के हिंदुओं के पकड़े। उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने कागज फेंके मंदिर के बाहर, वहां 11 लड़के हिंदुओं के पकड़े। वहां के लिए बोला आपने, क्योंकि आपको एक तरफा बात कर रहे हो, मैं दोनों तरफा कर रहा हूँ। हिंदू हो या मुसलमान हो, आज 4 एक सिर्फ इतना सा बता दीजिए। अभी भैया जी का शो चल रहा था न्यूज़ 18 का, उसमें भी मैंने बिल्कुल स्पष्ट सवाल किया था कि अगर इस तरीके के बुलडोजर चल रहे हैं तो विजय माल्या की संपत्ति के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? आप उसका सवाल सुनिए, विजय माल्या की संपत्ति में चलेगा। आप सुनिए, आप सवाल, आपने बहुत बढ़िया बात बोली। आपको इस सरकार से आस है, इसलिए आप बोल रहे विजय माल्या में चलेगा। 70 साल से ये निचोड़ रहे थे और इन्होंने ऐसे हजारों विजय माल्या तैयार करे हैं। ये धीरे धीरे अभी दवाई डाल रहे कीड़े निकालने की, ये धीरे धीरे ही मारे। अरे एक बात बताइए ना, उसको भगा दिया, किसने भगा दिया? जिसको मेन वजह में लेता में भागे, एक बार पोजीशन में भागे, देश का करोड़ों रुपया लेके भाग गया, उसको भाग गए। मोदी हो बिल्कुल। हाँ, देखो वो कह रहे मैं एंटी मोदी हूँ। राहुल गांधी है बढ़िया। अरे राहुल गांधी बढ़िया। मैं सारी उस पार्टी के खिलाफ। मेरा सवाल सुन लीजिए। मुझे एक मिनट सर, मुझे ये एंटी मोदी का मतलब नहीं समझ में आया। आपने कहा मैं एंटी मोदी हूँ, मुझे मैं पूरा स्पष्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरी पूरी बात पूरी नहीं हुई। मैं एंटी मुस्लिम हूँ, वो सॉरी एंटी बीजेपी हूँ, एंटी कांग्रेस हूँ, एंटी आम आदमी पार्टी हूँ, ठीक है? लेकिन एक व्यक्ति का नाम लिया आपने, एक व्यक्ति का नाम लिया सर, एंटी मोदी। लीजिए, मेरे पास अधिकार है नोटा का भी, तो अगर मैं सारी पार्टियों के खिलाफ जा रहा हूं तो मेरे को देश के संविधान ने नोटा पे वोट डालने का भी अधिकार दिया है। ये भी नहीं कहा कि आप सीधा किसी पे आरोप लगा दो कि मोदी जी विजय माल्या जी को कब पकड़ोगे। अरे टाइम आएगा, वो भी पकड़ा जाएगा। सुनिए, इसी देश में वही पकड़ा जाएगा। अरे वो पकड़ा बिल्कुल पूछूंगा, बिल्कुल सवाल पूछूंगा। अगर कोई गलत सवाल करेगा, अगर आप बात नहीं करोगे शिक्षा की, आज आम आदमी पार्टी की सरकार से मैं, आप एंटी बीजेपी कहते हो ना, मैं आम आदमी पार्टी के ऊपर भी सवाल कर देता हूं आज दोबारा से। 2020 के अंदर विधानसभा इलेक्शन हुआ और उन्होंने कहा कि साहब हमने देश की दिल्ली की सुरक्षा के लिए जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए। दिल्ली दंगा हो गया, कितनी सीसीटीवी फुटेज का दिखा दी उन्होंने। क्या स्टैंड था आम आदमी पार्टी का उसमें? आंख बंद करके सो रहे थे। जहांगीरपुरी दंगा हो गया, आपके सीसीटीवी फुटेज थे। मस्जिद से अगर पत्थर आया तो क्यों नहीं आती है आम आदमी पार्टी सामने? मैं सवाल सारी पार्टियों के सामने खड़ा कर रहा हूं। मैं सवाल जो है आम आदमी पार्टी पे भी खड़ा कर रहा हूं, बीजेपी भी खड़ा कर रहा हूं, मैं सवाल दूसरी कांग्रेस पार्टियों पे भी खड़ा कर रहा हूं। आज मैं अगर 70 साल के बाद यहाँ खड़ा होकर युवा बात कर रहा है तो मैं बात करना चाहता हूँ एजुकेशन की, मैं बात करना चाहता हूँ स्वास्थ्य की, मैं बात करना चाहता हूँ सुरक्षा की, ना कि मैं बात करूँ बुलडोजर की या फिर दूसरी अलग अलग चीजों की जो